हेलो दोस्तों, ये जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जिसमें फंक्शंस का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फंक्शंस को हम डिटेल्स से पढ़ रहे हैं जिससे हम उसके एग्जांपल भी जान रहे हैं कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, फंक्शंस को अलग अलग तरीके से लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने नेम्ड फंक्शन देखा, हमने इन्वोक फंक्शन देखा, हमने इमीडिएट इन्वोक फंक्शंस देखा, हमने एरो फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस, ये फंक्शंस देखे हैं जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको फंक्शंस क्यों लिखे जाते हैं उसका पता चल जाएगा। उसके बाद में हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में जान पाएंगे कि आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है। हायर ऑर्डर जैसे कॉल बैक फंक्शंस हो गया। तो एक फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें हम कॉल तो उस फंक्शंस में पहले ही कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन लिखते बाद में उसमें पैरामीटर के रूप में हम एक फंक्शन पास करते हैं, तो उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शंस बोलते हैं। और इस फंक्शंस की मेनली जरूरत पड़ी, हम जैसे इवेंट कोई भी है, किसी बटन पे हम क्लिक करते हैं तो उस बटन पे हम एक फंक्शंस भी पास करते हैं कि भाई ये चीज, ये इस फंक्शंस के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट लिख रखे हैं और ये होने चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉल फंक्शंस की जरूरत पड़ी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल से जानते हैं। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो आपको फंक्शन से रिलेटेड, हायर ऑर्डर फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन छूट जाता है, जो ये अभी फंक्शंस की प्ले लिस्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की प्ले लिस्ट चल रही है, अगर कोई फंक्शन छूट जाता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उस फंक्शंस के बारे में डिटेल में बताएंगे और विथ एग्जांपल कि भाई ये अभी लाइव पे कैसे काम करता है और किस तरीके से चलता है। चलिए शुरू करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, एक फिर नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। नॉर्मल फंक्शन बना दिया मैंने फन नाम से। इसमें दो पैरम्स पास कर देते हैं। एक तो पैरम पास करते हैं हम कि भाई कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकता है, दूसरा कॉल बैक। नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने नाम दिया वही दो, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। कॉल बैक, ये जो मैंने कॉल किया इस फंक्शन को इसी के अंदर कॉल कर देते हैं। और जो वेरिएबल, जो नेम हम यहाँ से पास कर रहे हैं, हम यहाँ से एक लेट नाम का वेरिएबल और लेते हैं, उसमें हम नेम एंड नेम प्लस और आगे हुसैन लगा देते हैं कि भाई इस फंक्शन से क्या चीज़ें हमें मिलेगी इससे। ये तो अभी छोटा कोड लिखा हमने, यहाँ पे कुछ भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी तरीके का कोड लिख सकते हैं वो, और ये नेम हम इसके अंदर पास करवा देते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया, इस फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन का मतलब उस फंक्शन को लिखना, उसके बाद उसको कॉल करना, लेकिन हमने पहले ही यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, डिफाइन नहीं किया। डिफाइन करने के लिए इस पैरम में, जो ये पैरम दे रखा है कॉल बैक, इसमें हमें पास करना होगा। सेकंड पैरामीटर जो है वो फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। तो इसको फंक्शन को, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल किया मैंने पास कर दिया यहाँ पे साकिर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, कुछ भी दे सकते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग है, इंटीजर, ये फ्लोट, कुछ भी दे सकते हैं इस तरीके से। सेकंड पैरामीटर फंक्शन। अभी हम फंक्शन लिखते हैं, ये एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसको हम टेम्परेरी फंक्शंस बनाते हैं कि भाई उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम, हाँ, यहाँ पे हम नेम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, एरो फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे मुझे कुछ पैरम्स मिल रहा है, या मतलब मुझे डेटा मिल रहा है, तो मैं इससे डेटा ले सकता हूँ, या मुझे वैल्यू मिल रही है तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे जैसे कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड जो वैल्यू यहाँ से ये रिटर्न हो रही है ये यहाँ पे आ रही है। ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू इस फंक्शन को, ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ने डिफाइन किया, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि भाई जो नेम हमने यहाँ पे पास किया, ये नेम प्लस कॉन्कनेट हो जाएगा, और साथ में ये हुसैन ऐड होके इसके अंदर इसको कॉल करेगा, तब ये हमें पैरम के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगर मैं इसको फंक्शन को दिखाता हूँ, कंसोल नेम हैज बीन डिक्लेयर, ये सेम हो गया, उसकी वजह से अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, ये नेम सेम नेम नहीं हो सका, लेट यूज लिया हम इस वजह से। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए साकिर हुसैन। अगर ये लेट, ये मैंने स्कोप के बारे में भी पढ़ाया, लेट, वेयर और कॉन्स्ट। अगर वो वीडियो नहीं देखा, अगर मैं यहाँ पे वेयर करता हूँ तब यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। अगर लेट लेते हैं तो फंक्शंस ये सेम नाम नहीं दे सकते हम इसका, पेरेंट्स का, और उस वजह से ये इशू कर रहा है। एंड ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस, तो एक तो एग्जांपल ये हो गया कि भाई हम एक फंक्शन ऐसा बना दें, तो अगर मैं इसमें वेरिएबल दो लेता हूँ, ए प्लस बी, एंड इस वेरिएबल में ए, नहीं नहीं, यहाँ पे हमने प्लस यहाँ पे लगा दिया, हम पेरेंट्स पास कर रहे हैं, एंड प्लस इसको यहाँ पे ऐड कर दें।
तो यहाँ पे ये मैंने 3 पैराम लिए, 2 तो वेरिएबल लिए हैं और एक कॉल बैक फंक्शंस लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन हमें यहाँ पे इंटीजर पास करना होगा, वैलिडेशन लगा सकते हैं कि वैलिडेशन मैंने 12 लिखा एंड 13 लिखा, 13 ऐड होके आएगा, कितना होगा, वेल कर देते हैं इसको एंड वेल हम यहाँ पे पास कर देते हैं। नेम ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको तो ये 42 आंसर आ रहा है। ये हमने यहाँ पे सिर्फ ये जो भी वैल्यू मिल रही है इस फंक्शन से वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, और मिल कहाँ से रही है, इससे हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इसको ये कॉल बैक फंक्शन से कॉल पहले कर रहे हैं, उसको डिफाइन बाद में कर रहे हैं, तो इसी को हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। कॉल बैक फंक्शन, कॉल पहले बैक, कॉल बैक। अगर याद रखना तो याद रखने का तरीका यही है। लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मेनली ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा कि भाई मुझे किसी इवेंट पे करना है, जैसे मैं अगर डॉक्यूमेंट में हमेशा बताता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ये पूरा जो है ये डॉक्यूमेंट है। अब इसका मुझे सेलेक्टर लेना है, सेलेक्टर क्या हो गया, ये हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जांपल, ये एक बटन है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी हो गई, ये हो गई। तो मुझे इस आईडी पे, ये आईडी मैंने सेलेक्टर लगा दिया है। एड इवेंट लिस्टनर, एड इवेंट लिस्टनर 2 चीजें लेता है। एक तो कौन से इवेंट को परफॉर्म करना, मुझे अब इस बटन पे क्लिक करूं, मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे डेटा मिलना चाहिए। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, क्लिक, ये इवेंट है, इसके फंक्शनलिटी इसके अंदर लिख रखी है, जावास्क्रिप्ट में ही ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। और दूसरा हमें कॉल बैक फंक्शन लिखना पड़ता है। कॉल बैक फंक्शन कीवर्ड लिखा, ब्रैकेट लगाया एंड इस तरीके से लिखते हैं। तो अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम, मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं और एंड अभी इसके अंदर मुझे क्या मिलता है, इवेंट से जो भी डेटा मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा कि भाई इसका इसी ये बटन है, इसका इवेंट्स या इस पर जो भी क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या है अभी एड इवेंट लिस्टनर। जैसे मैं इसका क्लिक करता हूं, अगर मैं इसका दिस चेक करता हूं, अभी देखिए आप, ये देखिए ये इसके सारे ऑब्जेक्ट हैं कि भाई की नंबर क्या है इसके, इज ट्रस्टेड, मतलब इसका क्लिक किया गया है या डायरेक्ट यहाँ से अगर हम कंसोल से इसको क्लिक करते हैं तो इस ट्रस्टेड ने आके फॉल्स आएगा। अगर हम बटन इसको माउस से क्लिक करते हैं तभी इस ट्रस्टेड आता है। ये चीज़ें हम आगे जानेंगे कि भाई ये चीज़ें क्या है। ये ऑब्जेक्ट हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है कि भाई की नंबर क्या है, लेयर एक्स, ये इज प्राइमरी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इसका एक्स वाई ट्रैंग, मतलब जो भी है इसका, ये कहाँ पे है, क्या बोलते हैं इसको, विड्थ हाइट पूरा वगैरह इसका हम देख सकते हैं। ये हो गया ये फंक्शंस। एक तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, ये हमने फंक्शन लिखा है, 2 चीज़ें पास की है। और ये एड इवेंट लिस्टनर है, ये एक इसमें मेथड बना रखा है, या फंक्शंस जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये मैंने खुद ने बनाया, या आप भी बना सकते हो, लेकिन ये बनाया है। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो एक सेलेक्टर हो गया कि भाई इस सेलेक्टर पे कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड यूज होना चाहिए, ये मेथड हो गया। मेथड या फंक्शंस आप बोल सकते हो, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, वो आगे हम इसको विद प्रैक्टिकल के साथ भी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए मान के चलो जो इससे हमें मिल रहा है, तो ये एक मेथड हो गया इसका। इस मेथड पे 2 चीजें पास होती है, एक तो इवेंट, कौन सा इवेंट भी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डबल क्लिक, माउस ओवर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो इवेंट्स के अंदर आएंगी, वो चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मोटा तौर पे देखें तो ये एड इवेंट लिस्टनर क्या करता है, जब मैं इसको क्लिक करूं, लिस्टनर एड इवेंट लिस्टनर, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो क्या हो गया, क्लिक करूं तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, और क्या चीजें मिलेगी मुझे, ये मिलेगी। दूसरा, अगर मैं इस पर 20 + 30 करता हूं, ये ऐड होना चाहिए, ये देख सकते हैं। हम यहाँ पे दिखा देते हैं, डिव करके आईडी लिख देते हैं और रिजल्ट इसमें दिखाते हैं। रिजल्ट अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट कौन सा है भाई, इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सी है, ये रिजल्ट, हम इसको डाल देते हैं यहाँ के अंदर। और इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल, हम एचटीएमएल में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं 20 + 30। अगर ये मैं करता हूं तो मुझे कंसोल क्या है, ये डिबगिंग के लिए यूज होता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, ये देखिए यहाँ आ गया। हाँ, इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। इसका रीजन क्या है कि भाई हमने सिर्फ सेलेक्टर लगाया है, डिव खाली होता है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ,
अभी के लिए यार अगर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम डोम, डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी है ये डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डेटा नहीं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब ये है और ऑब्जेक्ट इसके होते हैं और मॉडल है इसका ये, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसको बोलते हैं कि डोम में कुछ चेंज करना, डोम में मैनिपुलेट करना। डोम में मैनिपुलेट का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट में, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मैनिपुलेट करना, इसमें चीजें चेंज करना, इसके ऑब्जेक्ट में चेंज करना या इसके यूआई में चेंज करना, हम ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर, इसको हायर ऑर्डर बोलते हैं, जो भी ये फंक्शंस लिखा है इसको हायर ऑर्डर बोलते हैं। ये इनर HTML। हाँ, अभी इसको और भी छोटा कोड लिख सकते हैं। इसका लिखने का तरीका एक ही है, jQuery हो गई या जो भी अभी तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आ गई, रिएक्ट वगैरह हो गई, एंगुलर हो गई, उसमें भी हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ये गेट एलिमेंट बाय आईडी ना लिख के डॉलर डॉलर और जो भी आईडी लिखें ब्रैकेट के अंदर, तो वो हम jQuery में पढ़ेंगे आगे। उसको भी हम एडवांस से पढ़ेंगे कि भाई लाइव प्रैक्टिकल, जैसे ये मैंने अभी दिखाया है कि भाई इसको हम कैसे यूज ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों को। हायर ऑर्डर फंक्शंस जितने भी हैं, हम जितने भी आगे वीडियो अपलोड करेंगे उन लोगों को उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा एंड अच्छे से जो भी वीडियो हम बनाते हैं लोगों को समझने का मौका मिलेगा। कभी लोगों को कोडिंग को बेसिक से कि भाई इसकी जरूरत और ये किस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बनाया गया है कोडिंग। हाँ, जैसे अभी कुछ कुछ चीजें नहीं मिलती हमें, हम उसको खुद अपने हिसाब से बनाते हैं, तो वो चीजें भी एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे हो गया। भाई कॉल भी फंक्शन में जैसे जब भी मैं क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो इसके लिए कॉल वे फंक्शंस के भाई फंक्शंस तो कॉल तो पहले ही हो जाए लेकिन बाद में डिफाइन हम बाद में करें, तो ये इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।